हे गाइस ऑल एवरीवन। कल की बहुत लोगों की वीडियो पेंडिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। प्लीज़ उसको जाएं और कंप्लीट करें। बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हर सेशन को कंप्लीट और रोज़ाना सुनिए, अदरवाइज़ आपको जिस यकीन और जिस मेहनत के साथ मैं कंटेंट बना के दे रही हूँ, जिससे आपको गारंटेड फ़ायदा होना है, अगर आप मिस करेंगे तो उससे आपको वो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जितना मैं सोचती हूँ। और आप मेरे ही नहीं, दुनिया में किसी के भी कंटेंट को रोज़ नहीं सुनेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको बेनिफिट नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए रेगुलर बनिए और जो मैं चीज़ें आपको दे रही हूँ उनका रेगुलर बेनिफिट लीजिए। QCL को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिले और हर सब्जेक्ट का मिले। और रोज़ाना की डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज 8 अक्टूबर का। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया है? विश्व कपास दिवस तो 7 अक्टूबर को। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, वहीं से घोषणा हुई थी 2019 में कि 7 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। थीम याद रखिए इस बार की, कॉटन फॉर गुड। कॉटन फॉर गुड क्या है? कॉटन फॉर गुड। ये वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येशुदासन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये केरल के थे, बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे येशुदासन। और एक बात और बताना चाहूँगी कि ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे, ललित कला अकादमी के, और ये केरल के थे। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, येशुदासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिक्स रेटिंग ने भारत, फिक्स रेटिंग क्या है? रेटिंग एजेंसी है। भारत की GDP रेट 2021-22 के लिए कितनी घोषित, मतलब कितनी अनुमानित घोषणा की है? हाँ, क्या क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। भारत की कितनी GDP रेट, ग्रॉस GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट 2021-22 में रहने की घोषणा की है? किसने? फिक्स रेटिंग ने। तो 8.7%, 8.7% GDP वर्ष 2021-22 की रह सकती है इंडिया की, ऐसी घोषणा की है फिक्स रेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को संयुक्त टाइगर रिजर्व किस राज्य ने घोषित किया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क में हमेशा कहाँ बताती हूँ आपको? छत्तीसगढ़ में। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बताती हूँ? छत्तीसगढ़ में। लेकिन गुरु घासीदास नेशनल पार्क था और ये बायोस्फीयर रिजर्व कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ये जो थी तमोर पिंगला। इन दोनों को संयुक्त रूप से, यानी दोनों को एक साथ घोषित किया है, 2 टाइगर रिजर्व एक साथ घोषित किए हैं, दोनों को संयुक्त रूप से घोषित किया है छत्तीसगढ़ ने, यानी गुरु घासीदास और अब तमोर पिंगला। ये क्या है? ये टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में, याद रखना ये टाइगर रिजर्व है। वैसे अभी और कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, एक तो यहाँ पर है अचानकमार, एक मिनट ये सुन लीजिए कौन कौन सी है। एक तो है समर सूट और एक है बरनामा पारा। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद रखिए, समर सूट और बरनामा पारा। और देखिए एक है ईतानदी और है ईतानदी, और एक है अचानकमार, और एक है ये तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को संयुक्त रूप से घोषित किया है। ये क्या है? ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। और कौशल्या मातृत्व योजना और महतारी दुलारी योजना, ये कहाँ चल रही है? छत्तीसगढ़ में। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया है। जो भी पुलिसकर्मी डिप्रेशन ग्रस्त थे, ड्यूटी ज़्यादा सख्त करने के कारण या कंप्लीट ड्यूटी करने के कारण, मतलब रेगुलर ड्यूटी बहुत करते करते जो डिप्रेशन ग्रस्त हो गए थे, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए रायपुर कैपिटल है, और नया रायपुर भी है छत्तीसगढ़ में एक, उसका नाम भी बदल दिया है नए रायपुर का, क्या कर दिया है? अटल नगर। अनुसुईया के गवर्नर हैं और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी बड़ा जाना पहचाना है, हमेशा बताया आपको। तेलंगाना में मनाए जाते हैं नागोबा जात्रा, कानुमा और बतुकम्मा त्यौहार। तो यही है, बतुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में।
क्या है, माँ देवी, कोई देवी जी हैं उनकी पूजा होती है कि माँ देवी जीवित हों, ये इसका उद्देश्य होता है बतुकम्मा त्यौहार का। ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में अभी जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी ड्रोन के थ्रू ये डिलीवर करने वाला पहला भारत का राज्य बना जो जिसने वैक्सीन्स और मेडिसिन डिलीवर की हैं। ठीक है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब किसको मिला है? हैदराबाद को मिला है। पाक कला यानी कुकिंग आर्ट का शहर। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं पुडुचेरी की। और के चंद्रशेखर राव ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर अमराबाद टाइगर रिजर्व है। और एक कौन सा है? एक है अमराबाद और एक और है ये जी। एक तो नेशनल पार्क सुनिए पहले, कासुब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, ये 2 नेशनल पार्क हैं। और जो है एक है यहाँ पर मृगावाड़ी, ये नेशनल पार्क है। और एक है कंवल टाइगर रिजर्व, एक अमराबाद बताया, एक कंवल, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया है यानी विकसित किया है? तो तेलंगाना ने, ये भी तेलंगाना ने किया है। ये स्मार्टफोन आधारित यानी स्मार्टफोन बेस्ड है ई वोटिंग सॉल्यूशन, और ये तेलंगाना ने अभी डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण परियोजना भारत ने किस देश को सौंप दी है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में अभी क्या है? कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण परियोजना भारत ने किस देश को सौंप दी है? तो नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत, नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले, इस नीति के तहत कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण परियोजना यानी प्रोजेक्ट, ये पूरा ये 22 kV का है, 22 kV का, और ये सौंप दिया है भारत ने अपने भारत ने नेपाल को। याद रखना नाम क्या है? कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण परियोजना अपने देश भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को सौंपी है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपया। और वे ये हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देव और वी डी भंडारी, विद्या देवी भंडारी हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछती हूँ काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? मैंने बताया, बहुत बार बताया, वो भी बताएं प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस देश ने यूरो 2024 चैम्पियनशिप के लोगो का अनावरण किया है? हाल ही में अभी किस देश ने यूरो 2024 चैम्पियनशिप के लोगो का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने। जी हाँ, जर्मनी ने भी 2024 में यूरो चैम्पियनशिप जो होने वाली है उसके लोगो का अनावरण किया है, जर्मनी ने किया है, याद रखना। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये तो प्रधानमंत्री हैं किसके, नहीं सॉरी प्रेसिडेंट है किसके? जर्मनी के। किसके प्रेसिडेंट है? जर्मनी के। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? वो है यूरो। क्या है? यूरो। क्वेश्चन है हाल ही में अभी 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, या किसको 2021 के साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल रज़ाक। कौन है? अब्दुल रज़ाक। इनको 2021 के साहित्य अकादमी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य का नोबेल है, याद रखिएगा। और अब्दुल रज़ाक को मिला है, 2021 का है। अभी आपको कल ही बताया था। केमिस्ट्री का किसको मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में? तो एक मिला है डेविड मैकमिलन को, और एक साथी इनके कौन थे डेविड मैकमिलन के? बेंजामिन लिस्ट को। किसको? बेंजामिन लिस्ट। और इससे पहले फिज़िक्स का बताया था, वो भी याद रखिएगा। नहीं, मैं उसका बताया था, सॉरी, फिजियोलॉजिस्ट का। हाँ, फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी बोले तो क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों का बताया था। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों का बताया था, वो पोट्रियट और एक और बताया था नाम आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में 2023 के
पैरालंपिक खेलों की सबसे पहली बार 2023 के पैरालंपिक खेलों की कौन सा अफ्रीकी देश मेज़बानी करेगा? कौन सा अफ्रीकी देश 2023 के पैरालंपिक्स खेलों की मेज़बानी करेगा? तो घाना। जी हाँ, घाना इस बार 2023 के पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा और ये ऐसा करने वाला यानी मेज़बानी करने वाला पहला अफ्रीकी कंट्री बनेगा तो जो 2023 के पैरालंपिक गेम्स की मेज़बानी यानी होस्टिंग करेगा। अब ये घाना करेगा। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। घाना की कैपिटल तो अक्रा हो गई। करेंसी क्या है? घाना सेडी या घाना केडी? केडी बोलेंगे या सेडी? सेडी या केडी? सी से, ठीक है। और घाना के ये कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अडो। नाना अकुफो अडो। तो इनका ऐसे ही याद रखिए, कैपिटल घाना है और ये नाना है तो घाना नाना, नाना घाना, घाना नाना, नाना घाना, घाना नाना, नाना नाना, नाना घाना, नाना घाना या घाना नाना, जो भी कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में अभी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए पीएल हरानाथ। ये देखिए उड़ीसा के जगतपुर ज़िले में है ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, और एक पारादीप रिफाइनरी भी है और पारादीप पोर्ट भी है। तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? पीएल हरानाथ। इनका आप याद रखिएगा नाम, पीएल हरानाथ, ठीक है। उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। क्वेश्चन है सुश्री सरिता सिंह को अभी महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सुश्री सरिता सिंह को इस तरह से जैसे मैंने बताया, या फिर किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार, क्या नाम है अवार्ड का? चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से, यानी चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड क्या शिक्षा के क्षेत्र, या फिर इस तरह से आ सकता है कि किस राज्य सरकार ने चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुश्री सरिता सिंह को अभी महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा में बहुत बेहतरीन यानी उत्कृष्ट कार्य के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है सुश्री सरिता सिंह को। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने सुश्री सरिता सिंह को सम्मानित किया है उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से। ये जो प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल है उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और इन्हें एजुकेशन में बेहतरीन काम के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक को अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की अनुमति सेबी से मिल गई है? हाल ही में किस बैंक को सेबी से पब्लिक ऑफरिंग या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मंजूरी मिल गई है? तो जी हाँ, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने शुरुआती शेयर बिक्री के लिए, शुरुआती शेयरों की बिक्री के लिए या शेयर्स की बिक्री के लिए, है ना, क्या कहेंगे, शेयर्स, तो शुरुआती शेयर्स बिक्री या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसकी अनुमति दे दी है फिनो पेमेंट बैंक, जिससे फिनो पेमेंट बैंक 1300 करोड़ रुपए एकत्रित करेगा। ठीक है, अब सेबी के बारे में तो बता दिया, इसकी फुल फॉर्म, इसका जो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर, अजय त्यागी इसके हेड है। और फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। और ऋषि गुप्ता इसके एमडी एंड सीईओ हैं फिनो पेमेंट बैंक के। क्वेश्चन है हाल ही में भी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स कहेंगे या हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ये जारी किया गया है। इसमें कौन सा देश टॉप पर है, शीर्ष पर है?
तो इस हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी इंडेक्स को कहते हैं हिंदी में सूचकांक, इसमें नंबर 1 पर है जापान और सिंगापुर, और नंबर 2 पर है जर्मनी और साउथ कोरिया। नंबर 2 पर जर्मनी साउथ कोरिया, नंबर 1 पर जापान और सिंगापुर, ये टॉप पर है दोनों, जापान सिंगापुर, और 2 पर साउथ कोरिया और जर्मनी। इंडिया का क्या रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है इस बार जो है इंडिया का रैंक है 90। पिछली बार 84 था, इस बार 90 है। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो मिशन कवच कुंडल ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इसमें 15 लाख वैक्सीन देने का, यानी 15 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का डेली का टारगेट रखा गया है। डेली 15 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट है महाराष्ट्र सरकार का। मी अन्नपूर्णा पहल और प्रोजेक्ट प्लैटिना कहाँ शुरू हुए? महाराष्ट्र में। महाशरद मंच विकलांगों के लिए ये एक मंच स्थापित किया गया, महाशरद मंच, महाराष्ट्र में। लावड़ी डांस महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। लोनार लेक महाराष्ट्र की बहुत फेमस है। गुड़ी पड़वा, महापरवा और जो है आषाढ़ एकादशी का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये भी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी हुई एक बुक है, जिसको लिखा है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। राइटर है ये जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। ठीक है, और जर्नलिस्ट है ये। अच्छा, ये यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये भी चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, तडोवा, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, और ये सब जो है अंधेरी भोर या अंधेरी बेल, ये हैं सब टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर गायकवाड़ भी कहते हैं उसको, गायकवाड़ या जैकवाड़, और कोयना, ये डैम है महाराष्ट्र में फेमस। मुंबई कैपिटल है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो ये था जी आज का सेशन। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद शेयर ज़रूर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।